नाज़रीन, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद गुज़श्ता शब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कसूर, जिसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है या सोचा जाता है नहीं, वो हमने देख भी लिया था कि कसूर में कितना वोट पड़ा और अजीमुद्दीन जाहिद वो लखवी साहब जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी वहाँ पे शख्सियत जो राना हयात साहब हैं उनको हरा दिया था। और वोटर तो ज़ाहिर सी बात है कन्वर्ट हो चुका है और सपोर्टर भी कन्वर्ट हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, तो गुज़श्ता शब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कसूर में एक बहुत बड़ा जलसा करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जड़ें हिला के रख दी हैं। अब अंदर की खबरें ये हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा शदीद नाराज़ हैं मलक अहमद ख़ान साहब से, क्योंकि ये मलक अहमद ख़ान साहब का आबाई इलाका है और यहाँ पे सोचा ही नहीं जा सकता था कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी पाबंदियों के बावजूद इतना बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाएगी। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाहिर सी बात है बड़ा टफ टाइम दिया गया और पंजाब में हमने आपको कल के प्रोग्राम में बताया भी कि कहीं पे भी जलसा जुलूस करने की या कोई रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। ये ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं जो कि कल होने हैं, कल इतवार वाले दिन ना, तो उसके लिए ये तैयारी थी। लेकिन इतनी पाबंदियों के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कसूर में जो इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर लिया, इसके पीछे फैक्टर्स क्या थे, या फिर ये जो इलेक्शंस कल होने वाले हैं क्या इसके नताइज को कंट्रोल किया जा सकेगा, या फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ने तैयारी बहुत मजबूत कर ली है। हमने देखा कि जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद नताइज नहीं आए, आरओज़ ने नताइज बदल दिए, फिर उसके बाद फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 पे रिजल्ट बनाए गए। कुछ हल्के तो ऐसे थे जहाँ पे मैं खुद बैठा हुआ था और देख रहा था यार ये बंदा तो यहाँ पे वाजे जीता हुआ है। एक हमारे दोस्त हैं शब्बीर गुजर साहब, उनको तो मैंने मैसेज भी कर दिया था शामो शाम ही ना जीत का, तो अगले दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि नकवी साहब मैं तो जीता ही नहीं, आपने मुझे मैसेज भी कर दिया। लेकिन जीत जो होती है सियासत में, सहाफ़त में, वकालत में, ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे आपका जो ओहदा है वो मैटर नहीं करता, बल्कि पब्लिक के सामने जो आपकी पोजीशन है, जो आपका स्टांस है वो मैटर लॉट। और इस वक्त अगर हम देखें पाकिस्तान में तो मुस्लिम लीग नून मरकज़ में हुकूमत में है, अलाइंस में उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सिंध में भी पीपल्स पार्टी है, पंजाब में भी नून लीग है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ग्राउंड पे आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रूट्स नहीं हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से लोग नाराज़ हैं और एक ऐसी सियासी जमात जिसके ऊपर बेइंतहा पाबंदियां हैं, उनका जो बानी चेयरमैन है, बल्कि सारी की सारी पीटीआई कह लें कि इमरान खान के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, तो वो जेल में है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देख लिया कि गुज़श्ता शब कसूर में लोग निकले और लोगों ने अपना फ़ैसला एक मरतबा फिर सुना दिया। नाज़रीन, कसूर में भी ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसके अलावा कि अप्रोक्सीमेटली 17 हल्के हैं जिसमें कल ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया है। ये और बात है कि ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान तो किया गया लेकिन इलेक्शन कंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई। हमने देखा कि लाहौर में ज़रताज गुल भी उन्होंने भी आके यहाँ पे कंपेन की। इसके अलावा इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने भी बाहर को रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन उस हद तक तो नहीं वो कंपेन हो सकी। लेकिन लोगों तक मैसेज चला गया है और लोगों तक सबसे जो मुश्किल मैसेज पहुंचाने वाला, आपने देखा होगा कि ये ज़िमनी इंतखाबात है लेकिन इसमें गवर्नमेंट बड़ी खामोश है और इनकी ख्वाहिश है कि ये इलेक्शंस खामोशी से ही गुजर जाएं और आवाम को पता ही ना चले। आवाम को 21 के बाद 22 वाले दिन जिस दिन पोलिंग हो जाए उस दिन पता चले, ताकि आवाम कहीं उस दिन की तरह निकल के वो इमरान खान के हक़ में वोट ना डाल दे। KPK में भी ज़िमनी इंतखाबात की वजह से बाजोड़ में वहाँ पे भी एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसकी भी तहकीकात अभी तक जारी हैं। लेकिन वही वाली बात है कि हालात मुश्किल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का एहतजाज करने की एक वजह ये भी थी कि उन्होंने कहा कि हमें ना ही तो जनरल इलेक्शंस में कंपेन करने का मौका दिया गया, बल्कि अभी फिर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात में भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है। तो देखना ये होगा आया कि तमाम तर सियासी जो आपकी मशीनरी होती है, इंतज़ामी मशीनरी, उसके बावजूद क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को घर से निकलने से दूर रख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के बारे में एक गलत फहमी होती थी, वो कहते थे कि जी ये जलसों जुलूसों में बड़ा आते हैं, शोर बड़ा डालते हैं, डिजिटल मीडिया पे बड़ी खप डालते हैं, लेकिन वोट नहीं डालते। लेकिन फिर हमने देखा कि 8 फरवरी को पीटीआई के वोटर ने वोट भी डाल दिया। तो कल भी एक अहम दिन है, 21 अप्रैल को, कल बरोज़ इतवार
कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। तो हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट किया जाए, और मेरी ये तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं जिन जिन के हलके में कल इलेक्शंस हैं, ख़ुसूसन लाहौर के कुछ हलके हैं, कसूर के हैं, जहाँ जहाँ भी इलेक्शंस हैं वहाँ ये मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से कि वो निकलें और निकल के अपना जो जमहूरी राइट है उनका जो वोट करने का उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इंटरनल मामलात हैं वो हर रोज़ कशीदा और ख़राब होते जा रहे हैं। कल हनीफ अब्बासी साहब ने भी एक नया कट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो 2018 के इलेक्शंस की खपकुप ना डालें बल्कि खामोश होकर बैठ जाएं। उन्होंने ये इसके अलावा हनीफ अब्बासी साहब ने ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और इसके अलावा उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जितने भी ये लोग मुनहरिफ हैं इनका फ़ैसला अब कर देना चाहिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी नई क़यादत पर एतमाद का इजहार करना चाहिए। हनीफ अब्बासी साहब के बारे में ये मशहूर है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है पिंडी के हलके से हैं और पिंडी में आपको पता है कि पिंडी बॉयज़ के करीब रहना वो इंतहाई ज़रूरी होता है। तो हनीफ अब्बासी साहब काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं अपनी CV पेश करने की, लेकिन उनकी शायद CV पिंडी वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और यही वजह है। उन्होंने ये भी एक वावेला कल किया, एहतजाज किया जी कि मरीम नवाज़ साहिबा ने पंजाब काबीना जितनी भी है वो सारी की सारी लाहौर से बना ली। तो शायद अब्बासी साहब कहना कुछ और चाहते थे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहाँ से काबीना बनाई, टोटल जो है वो 4 लोग आपके हैं, बकाया इधर उधर से आपको पता है वो किन के कहने पे वो हुकूमत बनी और किस तरह से बनी। पंजाब हुकूमत अभी तक इस्टेब्लिशमेंट कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसकी सबसे बड़ी वजह मरीम नवाज़ साहिबा चूँकि नवाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं ले आती हैं, और नवाज शरीफ का जो नाम है और उनकी जो अपीयरेंस है वो इस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, कबूल नहीं है, और यही वजह है कि पंजाब हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मसालिहत नहीं हो पा रही। आने वाले दिनों में भी पंजाब हुकूमत आपको स्टेबल दिखाई नहीं देगी बल्कि मुश्किलात और परेशानियों में घिरी हुई दिखाई देगी, और इसका जो आगाज़ है वो कल जो ज़िमनी इंतखाबात है उसके बाद हो जाएगा, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में लाहौर में मेरे इंतहाई करीबी एक जानने वाले दोस्त हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने वर्कर हैं, मैं नाम नहीं लेता, ज़ाहिर सी बात अगर नाम ले तो फिर पार्टी में पोजीशन वो बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे पार्टी ने टिकट ऑफ़र किया ज़िमनी इंतखाबात में, लेकिन जब मैंने एक्चुअल रिज़ल्ट देखा तो वहाँ पे मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जी अगर हम 5000 से भी हारे हैं या 10,000 वोटों से भी हारे हैं तो मैं कवर कर लूँगा, लेकिन उसने कहा जी जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो फॉर्म 45 के मुताबिक वो तो जो नतीजा था वो मेरी सोच से भी ज़्यादा बुरा था। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो सीट मुस्लिम लीग नून जनरल इलेक्शंस में जीती हुई है, जिसका वोट लेके मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं। लाहौर की एक सीट है, मैं उसका आपको हाल सुना रहा हूँ, जहाँ पे हज़ारों में वोट पड़े हैं मुस्लिम लीग नून को, और इनके मुकाबले में कोई अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के करीब वोट वो पड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और बड़ा लंबा मार्जिन था, और उस मार्जिन को ख़त्म करने के लिए फॉर्म 45 को 47 फिर उसके बाद कन्वर्ट जब किया गया है नतीजा बदलने के लिए, तो वो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं कि वहाँ पे कोई बंदा टिकट लेने को तैयार नहीं था। हालांकि होता यही है कि हुकूमती अगर दौर हो तो ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती पार्टी की टिकट महंगी बिकती है बनिस्बत दूसरी जमात के, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या मसला है कि अब अवाम सियासतदान जो अवामी लीडर हैं, अवामी नुमाइंदगान हैं, वो पता नहीं क्यों प्रेफर कर रहे हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान और PTI, सियासत में अगर कोई है, सियासतदान कोई है, इस मुल्क में कोई सियासी जमात है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसकी सबसे बड़ी वजह वो ज़ाहिर सी बात इमरान खान का बयानिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ भी एक छोटा सा एक कैंपेन शुरू करने की कोशिश की गई है, और वो ये है कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो कि नए अमीर मुंतखब हुए हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब एक इंतहाई इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, हमने देखा ब्रेव भी हैं, बहादुर भी हैं और एक्टिव भी हैं, और इसी तरह के एक बंदे की ज़रूरत थी जमात इस्लामी को, और हाफिज़ नईमुर रहमान की सूरत में ये जो नई क़यादत मुयस्सर आई है जमात इस्लामी को, ये एक बहुत बड़ा एक चेंज होगा जमात इस्लामी में। और मैंने ये वहाँ पे जमात इस्लामी के ऑफिस में बैठ कर उन्होंने मुझसे पूछा जी नकवी साहब आप इस पर रोशनी डालें, तो मैंने वहाँ पे बैठ के कहा था ये बात शायद बहुत बड़ी हो जाए, लेकिन मैंने कहा था कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी की तारीख़ के बेहतरीन अमीर होंगे ये, और मैं अपनी इस बात पे कायम भी हूँ। कुछ दोस्तों ने वहाँ पे एतराज़ भी किया, उन्होंने कहा जी बड़े बड़े नाम थे काजी हुसैन अहमद और ये, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब एक इंतहाई ईमानदार, मुस्तनिद और सबसे बढ़ के ये कि एक्टिव आदमी हैं, और एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, अवामी आदमी हैं, आम आदमी तक उनकी रसाई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनके ऊपर जो एतराज़ है
वो बिला जवाज़ है। उन्होंने कहा जी कि हमारा नज़रिया चुराने की कोशिश की जा रही है जमात इस्लामी की तरफ से। तो ये नज़रिया हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का बहुत पुराना नज़रिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हमेशा डट के खड़े रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जमात इस्लामी के नए अमीर के आने से जो नई जमात बनती है वो किस तरह की होगी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।